नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टुडे गोल्ड प्राइस लाइव के नए एपिसोड में। चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सोने को लेकर बेहद गंभीर रणनीति अपना रहा है। चीन की सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 15वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की पुष्टि की है। जनवरी महीने में भी चीन ने सोना खरीदा और इसके साथ ही उसके पास मौजूदा कुल सोने की मात्रा बढ़कर 74.19 मिलियन ट्रायंस हो गई है। एक महीने पहले यह आंकड़ा 74.15 मिलियन ट्रायोस था। ये बढ़ोतरी भले ही मात्रा के लिहाज से छोटी लगे, लेकिन इसका बड़ा संकेत है। इससे साफ होता है कि चीन लंबी अवधि की रणनीति के तहत लगातार गोल्ड एक्यूमुलेशन कर रहा है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती कमजोरी को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे माहौल में चीन का लगातार सोना खरीदना वैश्विक बाजारों के लिए एक मजबूत सिग्नल माना जा रहा है। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में जबरदस्त उछाल। चीन के गोल्ड रिजर्व में सिर्फ मात्रा की बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि उसकी कुल वैल्यू में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। जनवरी के अंत में चीन के गोल्ड रिजर्व का मूल्य बढ़कर करीब 369.58 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे ठीक एक महीने पहले यह आंकड़ा लगभग 319 अरब डॉलर था। यानी सिर्फ एक महीने में वैल्यू के लिहाज से एक बड़ा जंप देखने को मिला है। इस बढ़ोतरी के पीछे सोने की ऊंची ग्लोबल प्राइस की भी बड़ी भूमिका रही है। जनवरी में स्पेकुलेटिव बाइंग के चलते सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई थी और गोल्ड करीब $5,600 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि ये तेजी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले चेयर के तौर पर केविन वॉर्श के नामांकन के बाद बाजार के सेंटिमेंट बदले और स्पॉट गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई। सोमवार को गोल्ड फिसल करीब $403 प्रति औंस तक आ गया। इसके बाद कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली और फिलहाल सोना करीब $4,960 प्रति यूनस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस तेज उतार चढ़ाव ने ग्लोबल गोल्ड मार्केट में हलचल को बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद चीन की खरीदारी ये दिखाती है कि वो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर ध्यान दे रहा है। चीन में गोल्ड की बदलती तस्वीर। दिलचस्प बात यह है कि जहां चीन का सेंट्रल बैंक सोना लगातार खरीद रहा है, वहीं देश के भीतर कुल गोल्ड खपत में गिरावट देखने को मिली है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में चीन की कुल गोल्ड खपत 3.75% घटकर करीब 950 मीट्रिक टन रह गई। इसका मतलब ये है कि ज्वेलरी और पारंपरिक उपयोग की मांग में नरमी आई है। लेकिन इसी के साथ एक अलग ट्रेंड भी सामने आया है। गोल्ड बार और कॉइन की खरीद, जिसे सेफ हेवन डिमांड माना जाता है, उसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 2025 में गोल्ड बार और कॉइन की खरीद में करीब 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अब ये चीन की कुल गोल्ड खपत के आधे से ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। इसका साफ मतलब है कि आम लोग और निवेशक भी सोने को सिक्योरिटी और हेज के तौर पर देख रहे हैं, न कि सिर्फ आभूषण के रूप में। गौर करने वाली बात यह है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने मई 2024 में 18 महीने तक चली लगातार गोल्ड खरीद की चेन को कुछ समय के लिए रोक दिया था, लेकिन करीब 6 महीने बाद उसने फिर से सोना खरीदना शुरू कर दिया। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि चीन की नीति में सोना एक स्ट्रेटेजिक एसेट बना हुआ है। कुल मिलाकर चीन का यह कदम दिखाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में गोल्ड मार्केट में चीन की भूमिका और भी ज्यादा अहम होती चली जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और टुडे गोल्ड प्राइस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।